नमस्कार दोस्तों। हाउ टू कंट्रोल माइंड स्पिरिचुअली। माइंड को कंट्रोल स्पिरिचुअली कैसे करें? आपने बहुत सी विधियां यूट्यूब पर देखी होंगी जो दावा करती हैं माइंड को कंट्रोल करने की। लेकिन मैं आज एक ऐसी विधि का आपसे परिचय कराने जा रहा हूं जो हमारे माइंड को भी कंट्रोल करेगी और हमारे को स्पिरिचुअली ग्रोथ भी करेगी, यानी कि दोनों फायदे एक साथ होंगे। तो मैं आपको आज कराने जा रहा हूँ विपस्सना ध्यान। आपने जरूर किया होगा, नहीं किया होगा तो आज मेरे साथ मिलकर करिए। विपस्सना ध्यान बहुत शक्तिशाली ध्यान है। भगवान बुद्ध की दी गई ये बहुत जबरदस्त ध्यान विधि है और उनकी महानतम विधियों में से एक विधि है। जितने लोग विपस्सना ध्यान से मुक्त हुए हैं, आत्मा को उपलब्ध हुए हैं, उतना किसी और विधि से नहीं। इस विधि को जितना इस्तेमाल किया गया है, उतना किसी और विधि को इस्तेमाल नहीं किया गया। ये भगवान बुद्ध की देन है और जिस विधि ने लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को पार लगाया है, मोक्ष की प्राप्ति हुई है। यह विधि शुरू होती है हमारे शरीर को कंट्रोल करते हुए, मन को कंट्रोल करते हुए, हमारी वासनाओं को कंट्रोल करते हुए हमें मुक्ति के द्वार तक पहुंचाने। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे विपस्सना ध्यान के 10 प्रमुख लाभों की, फायदों की, और उसके बाद मैं आपको विधि को समझाऊंगा डिटेल में और फिर हम इस ध्यान विधि को प्रैक्टिकली करेंगे। क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि सिर्फ आपको जानकारी नहीं देनी, बल्कि उस विषय को अच्छी तरह से आपको उसके नफ़े नुकसान पता चलें और आप उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर सकें, उपयोग भी कर सकें। क्योंकि सिर्फ जानकारी का कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा उस चीज़ का ही होता है कि आप उस चीज़ को अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें, उसके लाभ ले सकें। तो विपस्सना ध्यान जो है वो एक प्राचीन ध्यान पद्धति है जो आपको मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर अनेक लाभ प्रदान करती है। इसके नियमित अभ्यास से आप अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। आइए जानते हैं विपस्सना ध्यान के कुछ महत्वपूर्ण लाभ। सबसे पहला है इसमें मानसिक शांति और तनाव मुक्त जीवन। विपस्सना ध्यान हमारे विचारों और भावनाओं को संतुलित करता है। यह तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद करता है। मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है, जिससे दिन प्रतिदिन के जीवन की चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है। इसका दूसरा लाभ है आत्म जागरूकता और आत्म नियंत्रण। विपस्सना ध्यान से आप अपनी भावनाओं और विचारों के प्रति जागरूक हो सकते हैं। यह आत्म नियंत्रण को बढ़ाता है और हमें अतीत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त करके वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है। इसका तीसरा फायदा है भावनात्मक संतुलन। विपस्सना ध्यान से आप गुस्सा, भय, क्रोध, जलन जैसी नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। इससे जीवन में धैर्य और सहनशीलता आती है और भावनात्मक चढ़ाव से मुक्ति मिलती है। इसका चौथा फायदा है शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार करती है। इसके नियमित अभ्यास से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। यह तनाव से उत्पन्न शारीरिक बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर, अनिद्रा और सिर दर्द को कम करता है। शरीर के भीतर हो रही सूक्ष्म संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करने से आप अपने शरीर के साथ बेहतर संबंध विकसित कर सकते हैं। विपस्सना ध्यान का पांचवा फायदा है सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण। विपस्सना ध्यान से नकारात्मकता कम होती है, नेगेटिविटी कम होती है और व्यक्ति का दृष्टिकोण सकारात्मक बनता है, पॉजिटिव बनता है। यह हमें समस्याओं को सकारात्मक रूप से देखने और हल करने में मदद करता है। विपस्सना ध्यान से हमें छठा फायदा होता है ध्यान और एकाग्रता में वृद्धि। ध्यान के अभ्यास से हमारी एकाग्रता यानी फोकस और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है, यानी हमारा कंसंट्रेशन। इससे आप अपनी पढ़ाई, काम और व्यक्तिगत जीवन में
अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विपश्यना ध्यान का 7वें फायदे की बात करें, आध्यात्मिक विकास। विपश्यना ध्यान आपको आत्म जागरूकता और आध्यात्मिकता की गहराई तक पहुंचने का अवसर देता है। यह जीवन की सच्चाई और वास्तविकता को समझने में मदद करता है। 8वां फायदा, जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण। विपश्यना ध्यान हमें सिखाता है कि सुख, दुख, सफलता, असफलता जैसी जीवन की सभी स्थितियां अस्थायी हैं। इससे हम जीवन में आने वाले बदलावों को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। यह शरीर में संतुलन बनाए रखने और किसी भी परिस्थिति में शांति बनाए रखने में सहायक होता है। विपश्यना ध्यान का 9वां जो फायदा है दोस्तों, संबंधों में सुधार। विपश्यना ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति अधिक सहिष्णु, धैर्यवान और करुणामय बनता है। इससे व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में सुधार होता है और हम दूसरों के प्रति अधिक समझदारी और सहानुभूति से पेश आते हैं। और जो 10वां फायदा है दोस्तों, आत्म साक्षात्कार और मुक्ति का मार्ग। विपश्यना ध्यान से व्यक्ति अपनी आंतरिक सच्चाई को जानने और समझने की क्षमता प्राप्त करता है। यह जीवन की अस्थिरताओं से मुक्त होकर सच्चे शांति और सच्चे आनंद का अनुभव करने का मार्ग प्रदान करता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये ध्यान हमारे लिए भौतिक और आध्यात्मिक दोनों संसारों में बहुत अधिक लाभ प्रदान करने वाला है। तो हमारा जो निष्कर्ष निकल के आता है दोस्तों, विपश्यना ध्यान जीवन में मानसिक और शारीरिक शांति, आत्म साक्षात्कार और संतुलन पाने का एक प्रभावी साधन है। इसके नियमित अभ्यास से आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने चारों ओर सकारात्मक और शांति का प्रसार भी कर सकते हैं। इस ध्यान की मुख्य धारणा ये है कि हमारे जीवन में आने वाले दुख और अशांति का कारण हमारी जो है वो मेंटल स्टेट है। हमारा मन हमेशा अतीत या भविष्य में ही उलझा रहता है, जिससे हम वर्तमान को समझ नहीं पाते। तो विपश्यना ध्यान हमें वर्तमान में लाकर वास्तविकता के साथ जीने की शिक्षा देता है, समझ देता है। विपश्यना का अर्थ होता है वस्तु को जैसा है वैसा देखना। ये ध्यान की ऐसी पद्धति है जिसमें हम अपने मन, शरीर और भावनाओं को गहराई से देखने और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अभी आपने जाना कि विपश्यना ध्यान हमारे लिए बहुत लाभदायक है, बहुत लाभदायक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि विपश्यना ध्यान हमें कैसे करना चाहिए। क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि अधिकतर वीडियो में, पहले मैं भी वीडियोस देखता था, तो अधिकतर वीडियो में विपश्यना ध्यान को सही से नहीं समझाया जाता है। जो इसका मूलभूत, जो इसका प्राण है, उसकी बात न करके जो इसका यानी कि आधार को छोड़कर, मूल आधार को छोड़कर बाकी बातें की जाती हैं। इसका मूल आधार है अवेयरनेस को बढ़ाना, आपकी जागरूकता को बढ़ाना। तो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। आप आराम से बैठ जाएं और बैठना आपकी सुविधा के अनुसार, जैसा भी आप बैठना चाहें, जैसे आपको बैठना ठीक लगे, इसको आप कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, सोफे पर भी बैठ के कर सकते हैं। लेकिन यदि अगर आप शरीर को सीधा करके बैठते हैं तो बहुत जल्दी ध्यान में गहरे उतर सकते हैं। और ध्यान में बैठने पर अगर आप ध्यान मुद्रा बनाते हैं तो मन जल्दी शांत होता है। या आप भगवान बुद्ध की जो मुद्रा है ये बनाते हैं, इससे भी मन बहुत जल्दी शांत होता है, बहुत जल्दी ध्यान लगता है। तो जो आपको मुद्रा अच्छी लगे आप बना सकते हैं। मुझे इस मुद्रा में बैठने में ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं इस मुद्रा में ध्यान में बैठता हूँ। आपको जैसा अच्छा लगे
वो मुद्रा बना लें, या मुद्रा बनाना सुविधापूर्ण ना लग रहा हो तो ना भी बनाएं। मुख्य रूप है इसमें हमारी अवेयरनेस को बढ़ाना। तो दोस्तों, इस ध्यान में हमें अपनी सांसों पर ध्यान देना होता है। सांस हमारी हर क्षण चल रही है, हम चाहें या ना चाहें, सांस हर क्षण चल रही है। जब तक जीवन है, सांसें चल रही हैं। तो ये सांस हमारे को इसका एहसास नहीं होता और ये चलती रहती है। तो हमें इस ध्यान में जो करना है वो इन सांसों को महसूस करना है, बिल्कुल अवेयर है अपनी सांसों के प्रति। तो इसका मुख्य ध्यान का जो का जीवन है वो यही है, लेकिन लोग इसी को छोड़ देते हैं जिससे इस ध्यान में प्राण आते हैं। हमें सांसों को इसमें बदलना नहीं है, कोई गहरा नहीं लेना, कोई हल्का नहीं। सांसों को कोई छेड़खानी नहीं करनी, सिर्फ जैसी भी सांस चल रही है, गहरी है, हल्की है, कोई छेड़खानी नहीं करनी, कुछ नहीं छेड़ना सांसों में, सिर्फ आपको उस पर ध्यान देना है। और सांस हम अधिकतर जो है अपनी छाती से लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी छाती हिलती है। सांस हमें पेट से लेनी चाहिए। पेट से लेने के बहुत बहुत फायदे होते हैं, क्योंकि जो हमारी जो नाभि है उसी से हमारी आत्मा जुड़ी हुई है। जब हम सांस लेते हैं और हमारी नाभि धड़कती है तो उससे हमारी आत्मा है वो पुष्ट होती है। तो सांस हमें नाभि से लेनी है। जो भी व्यक्ति नाभि से सांस लेते हैं, आपने देखा होगा हंसमुख रहेंगे हमेशा। छोटे बच्चों को आप देखिए, छोटे बच्चे जब भी सांस लेंगे उनकी छाती नहीं हिलती, उनका पेट हिलता है। और छोटे बच्चे हर समय आनंदित रहते हैं। आप उनको चाहकर भी कोई तनाव में नहीं डाल सकते और वो प्रयास करके भी किसी अवसाद में नहीं डाल सकते। वो हमेशा आनंदित है। उनका जो मुख्य जो कारण है आनंदित रहने का, वो श्वास है। जो श्वास लेने का प्राकृतिक जो तरीका है वो पेट से सांस लेने का, उसमें आपका पेट होना चाहिए, नाक खुलनी चाहिए। क्या आप जानते हैं इस पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक जो प्रसन्न, जिस देश के सबसे अधिक प्रसन्न लोग हैं वो कौन सा देश है? वो जापान है। और उनकी प्रसन्नता का राज क्या है कि वो बच्चों को बचपन में सांस लेना भी सिखाते हैं। लेकिन हमारा इस पर कोई ध्यान नहीं है। हम अपने बच्चों को कभी नहीं सिखाते सांस कैसे लेनी चाहिए। सब कुछ सिखाते हैं, मगर जो जीवन का जो मूलभूत प्राण उसको उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो जापान की जो लंबी उम्र का और सदैव प्रसन्न रहने का जो राज है वो यही है कि वो अपनी सांस को अपने पेट से लेते हैं। तो इसमें आपको बस ये ध्यान देना है कि सांस आपकी पेट से चले, सांस को पेट से भरना है। और फिर जब सांस को छोड़ेंगे तो हमारा पेट से चलना चाहिए, छाती नहीं चलनी चाहिए। ये ध्यान रखना है। और सांस को आपने महसूस करना है, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाना है और भूल जाना है सारे संसार को और मौजूद हो जाना है वर्तमान के क्षण में। ध्यान की प्रक्रिया हम शुरू करते हैं। बंद करें, आराम से बैठ जाएं, अपनी मनपसंद मुद्रा बना लें और आंखों को भी बिल्कुल आराम से बंद करना है। आंखों पर कोई जोर नहीं देना, बिल्कुल प्रेम से पलक को ढीला छोड़ दें और आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाएं। और शरीर को भी अकड़ाना नहीं है, बिल्कुल ढीला और रिलैक्स हो देना है। जहाँ से भी आप शरीर को अकड़ाएंगे वहीं आपका ध्यान अटक जाएगा, आप भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
शरीर को ढीला छोड़ देना है, शरीर से ध्यान हटा लेना है, शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है। कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं रखना शरीर में। बिल्कुल सुविधापूर्ण बैठें, आराम से बैठें और अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आएँ। भूल जाइए संसार को और अपनी सांसों पर अपना ध्यान लगाइए। आप चाहें तो सांसों को नाक के पास महसूस कर सकते हैं या सांसों से आपका जो पेट हिल रहा है, नाभि हिल रही है, उस पर अपना ध्यान लगाइए। पूरा ध्यान अपना एक केंद्र बना लीजिए, चाहे नाभि, चाहे नाक, वहाँ पर पूरा ध्यान अपना फोकस कर दीजिए। आती जाती सांसों को महसूस करिए। सिर्फ यही इस ध्यान का सार है। आती जाती सांसों को महसूस करें। कोई ज़्यादा गहरी खींच कर सांसें नहीं लेनी है। जैसे नॉर्मल आपकी सांसें चल रही हैं, चलने दें। बस पेट से चलानी है, पूरा ध्यान रखना है। मेरी समझ में नाभि पर ध्यान रखना ज़्यादा सरल होता है, सहज होता है। तो आप अपना ध्यान अपनी नाभि पर रख सकते हैं। मैं भी अपना ध्यान नाभि पर ही रखता हूँ। जैसा आपको सहज लगे, नाक के भीतर सांस को महसूस करना या हिलती हुई नाभि को, धड़कती हुई नाभि को महसूस करना। चेहरे पर एक आनंद का भाव बना लें। अगर आनंद का भाव बना के रखेंगे तो ध्यान करना आनंदपूर्ण हो जाएगा। जैसे जैसे आप गहरे जाएंगे, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा। मन को शांत करने की सरलतम, सहजतम ध्यान विधि है विपश्यना ध्यान। अगर आपका ध्यान सांसों से भटक जाए, इधर उधर विचारों में जाने लगे और फिर से याद आए तो फिर से सांसों पर आ जाए वापस।
मन अगर इधर-उधर भटकने लगे तो वापस अपनी साँसों पर आ जाएँ। अपना पूरा ध्यान अपनी साँसों पर केंद्रित करें। साँस महसूस करें, अपनी धड़कती हुई नाक को महसूस करें। अपना पूरा ध्यान अपनी साँसों पर तो दोस्तों ये मैंने आपको विपश्यना ध्यान का अभ्यास कराया। जब भी आपके पास समय हो आप ध्यान विधि कर सकते हैं। बहुत प्यारी ध्यान विधि है और परिणाम बहुत ज़बरदस्त हैं। आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपना आध्यात्मिक विकास भी कर सकते हैं। दोनों में ये बहुत उपयोगी ध्यान विधि है, हज़ारों साल से काम कर रही है। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप धीरे-धीरे अपनी आँखें खोलें, 2-4 गहरी साँसें लेंगे और धीरे-धीरे आँखें खोलेंगे और वापस आ जाएँगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ।